Rishabh Shetty, God bless you. Kantara, one of the most finest start and the most haunting and the most spiritual ending seen in an Indian cinema for the last decades at least. ऋषभ शेट्टी ने 16 करोड़ में जो काम किया है वो 400 करोड़ के ब्रह्मास्त्र और 500 करोड़ के PS1 ने नहीं किया। जहाँ ब्रह्मास्त्र देख के आपको लगा होगा कि क्या पीके इसने पिक्चर बनाई है, वही चीज़ आपको PS1 में देख के लगा होगा कि क्या पीके इसने पिक्चर बनाई है। आप जब कंटारा देखेंगे आपको लगेगा कि इस आदमी ने क्या खा के ये सोच कर ये फिल्म बनाई है। दोस्तों, don't walk to the theaters, just run, fly, jump to your theaters and watch this incredible, magical, deeply rooted Indian cinema, proud, which is going to earn major awards in coming days. Kantara. Please go and watch. Thank you. कंटारा ऋषभ शेट्टी की 16 करोड़ की पिक्चर ने वो कमाल करके दिखाया है जो धर्मा प्रोडक्शंस की 400 करोड़ की लागत से बनी हुई ब्रह्मास्त्र नहीं कर पाई और ना ही किसी ज़माने में एक मास्टर, एक जीनियस समझे जाने वाले मणि रत्नम की PS1 नहीं कर पाई। जहां ब्रह्मास्त्र देख के हम लोगों को नींद आई, ब्रह्मास्त्र ने जहां हम लोगों को सुलाया, जहां PS1 ने हम लोगों को हंसाया और सुलाया, वहीं पर कंटारा ने हम लोगों को जगाया और इस बात का एहसास दिलाया कि इंडियन सिनेमा में आज भी ऐसे फिल्म मेकर मौजूद हैं जिनकी सोच में सच्चाई है, जिनके इरादे नेक हैं और वो एक अच्छा इंडियन संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से, इंडियन कहानी से, इंडियन हिस्ट्री से और हिंदुस्तान से जुड़ी हुई संस्कृति से एक ऐसी फिल्म देना चाहते हैं और उन्होंने एक सफलतापूर्वक एक बहुत ही बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली, आपके रोंगटे खड़े करने वाली, आपको हंसाने वाली, आपको रुलाने वाली, आपको डराने वाली, आपके मन में ईश्वर की आस्था फिर से स्थापित करने वाली, आपको एक अद्भुत सिनेमैटिक एहसास दिलाने वाली एक फ़िल्म। हाँ, ये सारी बातें मैं एक ही फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें इस कंतारा फिल्म से आपको महसूस होंगी। बहुत समय के बाद मुझे एक ऐसी फिल्म देखने मिली है इंडियन सिनेमा में, हिंदुस्तानी सिनेमा में, जिसका स्टार्ट इतना ज़बरदस्त है कि 5 सेकंड के अंदर आप फिल्म के अंदर घुस जाते हो और उसका जो एंड है, लास्ट का जो उसका जो क्लाइमैक्स है, ज़बरदस्त। मतलब क्लाइमैक्स ऐसा क्लाइमैक्स है कि पिक्चर ख़त्म होने के बाद आपको लगता है अरे यार ये तो ख़त्म हो गई, अरे मुझे तो और देखना था, मुझे और चाहिए, और दिखाओ मुझे। ये इस तरह का इम्पैक्ट इसका क्लाइमैक्स का है। पिक्चर ख़त्म होने के बाद आप जब थिएटर के बाहर निकलते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती। और जब मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके इस पिक्चर को वापस से देखूँ यार। और मुझे ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर कंटारा, ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म कंटारा अगर आने वाले जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं अगर लेके जाएगी तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखना एक अनुभव है और आपको ये फिल्म थिएटर में अभी की अभी जाकर देखनी चाहिए। डोंट वॉक टू योर थिएटर्स। मैं ये कहूँगा कि थिएटर की तरफ भागो और ये फिल्म देख लो।
अगले हफ्ते बड़ी बड़ी दिवाली की फ़िल्में आ जाएंगी, थैंक गॉड, राम सेतु, हर हर महादेव, तो शायद इसको थिएटर्स कम मिलें। अभी मौका है, अभी 3 दिन है, जाके ये एक्सपीरियंस भूलना नहीं। ज़बरदस्त फ़िल्म है, देखना चाहिए। अगर इंडियन सिनेमा से प्यार है तो ये आपकी फ़िल्म है। कंटारा, जिसका मतलब होता है एक रहस्यमय जंगल। ये कहानी एक 1800 शताब्दी में शुरू होती है, जिसमें एक राजा है जिसके पास सारे वैभव हैं, वो सब कुछ है उसके पास, उसकी प्रजा बहुत खुश है। सब कुछ होने के बाद भी उस राजा को सुख शांति नहीं मिलती, उसे चैन की नींद नहीं आती। तो वो एक भ्रमण पे निकलता है और उसी भ्रमण में एक पत्थर को देखकर पत्थर से टकराता है। उस पत्थर को टकराने के बाद उसके अंदर एक अलौकिक अनुभूति होती है। उसको फिर उस पत्थर को पाने के लिए वो उस जंगल के लोगों से प्रार्थना करता है। तो वहाँ के जंगल के जो लोग हैं, वो वहाँ पे जो एक प्रथा है जो हमारे दक्षिण भारत में, कर्नाटका में और केरला में, जिसे हम भूत काला कहते हैं, उस प्रथा को वो लोग मानते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो ये इष्ट देव हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। अगर ये हम आपको ये दे देंगे तो आपको इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और अगर आपने कुछ भी ऐसा गलत किया तो फिर आपको फिर जो भूत काला है वो आपको माफ़ नहीं करेगा। और राजा वो पत्थर के बजाय जितना भी ज़मीन वहाँ के जो जंगल के जो साधु हैं वो कहते हैं, तो वो उनका पूरा जंगल में जितनी जगह होती है राजा की, वो उनको दान करके चले जाते हैं। राजा वो पत्थर लेके जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में चैन और सुख और शांति आ जाती है। कई सालों के बाद उसी राजा के किसी वंशज के अंदर लालच पैदा होता है और वो चाहता है कि जो ज़मीन राजा ने इन जंगल में इन ट्राइबल्स को, आदिवासियों को जो उन्होंने दान दे दी थी, तो वो उसको वापस चाहिए। और उसी समय वहाँ पर चल रहा होता है एक फेस्टिवल जो होता है, जो साउथ में देववर्धने का एक प्रथा होती है, एक फेस्टिवल वो होता है जो भगवान विष्णु के वरुण अवतार पर आधारित होता है। भूत काला फेस्टिवल उसे कहा जाता है, जो कर्नाटका में, केरला में काफ़ी समय से चल रहा है, वो आज भी होता है। तो उस फेस्टिवल में जो उनके जो वंशज हैं, जो 70s की बात है, उनके जो वंशज हैं काफ़ी सालों के बाद 70s में वो ये बात कहते हैं कि ये हमारी जगह है और हमको ये जगह वापस चाहिए। उसी समय जब ये भूत कोला के उस महोत्सव में राजा का जो लालची वंशज है वो गांव वालों को धमकाता है और वहीं पे वो देववर्धना करने वाले नर्तक से उसकी आस्था पे सवाल उठाता है। उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें देववर्धने करने वाला नर्तक जंगल से भागना शुरू कर देता है और वो गायब हो जाता है। और हम फिर आगे ये देखते हैं कि जो लालची राजा का जो वंशज था उसकी मृत्यु हो जाती है। और आगे जाके जो लालची वंशज का जो बेटा है देवेंद्र, जिसे अच्युत कुमार ने प्ले किया है, वो उस गांव का ज़मींदार बना हुआ है और उसने एक ऐसी छवि अपनी गांव में रखी है कि वो सबका भला चाहता है, सबके लिए सोचता है, पर ऐसा नहीं है।
उसका शिवा जो देवर्दय करने वाले नर्तक का जो बेटा है, वो अपने पिता की मृत्यु के बाद उस प्रथा से वो दूर हो जाता है। भले वो नेक दिल है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं है। वो यहाँ वहाँ ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हैं। लेकिन वो उनके चाहिए, अपने देवेंद्र जो वहाँ का जो ज़मींदार है उसके चहेतों में से है, और उसके लिए वो सुअर मारना, जंगल में लकड़ियाँ काटना, और उसके जो वो काम कहता है वो उनके लिए करता है। कहानी में फिर आगे जाके एक ट्विस्ट आता है, जब फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली, जिसे किशोर ने प्ले किया है, वो उस जंगल में जो कानून ने अब उस जंगल को, उस गांव को जहाँ पे शिवा रहते हैं और लोग वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, जहाँ पे देववर्धने की पता है और जहाँ से वो पत्थर राजा लेके गए थे, उस जंगल को एक रिमोट करने के लिए, और वहाँ पर उसमें एनक्रोचमेंट रोकने के लिए, वायलेशन के लिए फॉरेस्ट एरिया का ऑफिसर वहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आता है, और उसके प्रोसेस वो शुरू कर देता है। यहाँ पर फिर कहानी में एक नया टर्न आता है, जहाँ पे इंसान प्रकृति का जो प्रकृति है, इंसान की जो प्रकृति है, भगवान और लालच और विश्वास, आस्था, इन सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकल के आता है। और इसमें साथ में ही एक सोशल मैसेज है, क्लास स्ट्रगल है, जहाँ पे ज़मींदार है और उसके नीचे करने वाले गांव वाले, वो गरीब गांव वाले हैं। तो उसमें वो जो जातिवाद है, जो उसके अंदर जो एक रिच और पुअर, अमीर और गरीब वाला फैक्टर भी है, वो भी आता है। शिवा को एक हीरो की तरह दिखाया गया है, जो जिस तरह के आप गांव वाले जो हीरो साहब फिल्मों में देखते रहे हो, जो मस्तीखोर है, एक्शन अच्छा करता है, मस्तीखोर है, लोगों के बारे में सोचता है, पॉपुलर है, और ऐसे ही वही मस्ती करके घूमता रहता है। उसका छोटा भाई है, जो उनके पिताजी की गांव की जो परंपरा है भूत कोला की, वो छोटा भाई है, वो उसको निभा रहा है। छोटे भाई का जो रोल प्ले किया है, वो उनके छोटे भाई का प्रमोद शेट्टी सुधाकर का रोल प्ले किया है, जो उनके छोटे भाई हैं। आगे चलकर फिर एक जो पता चलता है, तो आगे चलकर कहानी कुछ और ही मोड़ ले लेती है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आपका फिल्म देखने का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि इस फिल्म में जो भी आपने सुना, तो इसको देख के आपको ऐसा लगेगा, सुन के ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे हर फिल्म में हमने देखा है। ऐसी कितनी फिल्में बनी हैं जिसमें जमींदार होते हैं और गांव वाले होते हैं, वो सताए होते हैं, फिर उसमें एक हीरो होता है जो सीरियस नहीं होता है, जो ज़मींदार का फेवरेट होता है, वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ हमको पता है, ऐसी कितनी फिल्मों में हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें नया क्या है? तो ऐसा क्या है? सही बात है, ऐसा कुछ ऋषभ शेट्टी ने ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, न माइंड ब्लोइंग ऐसी चीज़ें नहीं लाया है जो आज तक कभी भी सिनेमा में यूज़ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो इस तरह से आपको जोड़ती है, इस तरह से पिक्चर को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है। वो इसके अंदर जो भूतक कोला फेस्टिवल का जो है, जो देववर्धने है, जो लॉर्ड भगवान विष्णु के वरण अवतार पर आधारित है, उसको लेके जो स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिकता और जो प्रभु के प्रति जो विश्वास ये पिक्चर कायम करती है, वो इस कहानी को, इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है। इसका
जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको जिस तरह से पिरोया गया है, जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने इस कहानी को, इस स्पिरिचुअलिटी को और डिवाइन चीज़ को, एक आध्यात्मिक चीज़ को इस तरह से इस कहानी में डाला है जो देखते बनता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि गूस बम्प्स। कंतारा में अगर मैं ये कहूँ कि ये फिल्म एक एग्ज़ाम्पल अगर सेट करे कि किस तरह से एग्जॉटिकली डिवाइन, एक रूटेड इंडियन सिनेमा जिसके अंदर कुछ आध्यात्मिक बातें हैं जो हिंदू भगवान के श्री विष्णु से प्रेरित होकर दिखाई गई है, जो एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं, जिसके अंदर गॉड, मैन, एनिमल, नेचर और अर्थ के बीच का जो स्ट्रगल है वो ताना बाना जो बुना गया है और स्पिरिचुअल वे में उसको एंड किया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये अचीवमेंट जो है वो हर एक के बस की बात नहीं है। और उससे भी ख़ास बात, बड़ी बात ये है कि ऋषभ शेट्टी ने इसको एक कमर्शियल सिनेमा में, एक एंटरटेनिंग सिनेमा की तरह इसको स्क्रिप्ट को लिखा है, जो आपको शुरू से लेके एंड तक बांधे हुए रखती है। हालांकि इसके अंदर बीच में वो जो चीज़ें हैं जो आपने बहुत सी फिल्मों में देखी हैं, जो रिपीटेड हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, आप और ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिसके अंदर आपने ज़मींदार और गाँव वालों के बीच में लड़ाई नहीं देखी है, वैसी कौन सी फिल्म है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी और देखते रहेंगे, मगर हर फिल्म में आपको इस तरह का अनुभव, इस तरह का जादू, इस तरह का रोंगटे खड़े कर देने वाला और थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपको वही चीज़ बार बार याद दिलाने वाला, और सबसे बड़ी बात, ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, अरे यार ये तो ख़त्म हो गया, मुझे तो और देखना है, मुझे और दिखाओ। ये चीज़ ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म में होती है। ये हर एक की बस की बात नहीं है। और किसी ने सच कहा है कि अगर आपके अंदर लगन है, आपके इरादे नेक है, तो भगवान भी आपका साथ देता है। और इस फिल्म में जो भगवान विष्णु के वरान अवतार को जिस तरह से यूज़ किया गया है, जिस तरह से भूत कोला का जो साउथ का जो ट्रेडिशन है, कर्नाटका का, केरला का, उसको भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और इसके अंदर और जो इसकी मेकिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसके अंदर एक एक्सपर्ट विज़न आपको दिखाई देगा। इसके सबसे बड़ी बात, इसके टेक्निकली में भी ये काफ़ी साउंड है, इसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, रिच हैं। आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, आपको लगता है कि आप उस जंगल में, आप उस जंगल के अंदर हो। और ये बात हर एक के बस की बात नहीं होती। अरविंद कश्यप की का जो कैमरा वर्क है, उनकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो बेहतरीन है, एक्सेप्शनल है। और जिस तरह से वो देवर्धने के भूत कला का जो उन्होंने जिस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है, और जो उसका शुरुआत के जो उसके जो क्षण हैं, जो वहाँ पे शुरू में जो राजा का जो सीक्वेंस है, शिवा के एंट्री तक का जो वो सीक्वेंस है, और लास्ट का जो क्लाइमैक्स है, वो बेहतरीन है, वो याद रखी जाने वाली चीज़ है। और दूसरी, इस फिल्म के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है जो म्यूज़िक के साथ किया गया है, जो बहुत ही अलग किस्म का है, जिसमें अजनीश लोकनाथ ने इस फिल्म के अंदर कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं और साउंड उसका इंडियन है। इसके जो गाने हैं कंतारा के, उसमें जो म्यूज़िक भी काफ़ी कनेक्टिंग है, और उस म्यूज़िक का और उस म्यूज़िक से फिल्म का जो मोमेंटम है वो बना रहता है, उसमें कभी भी ड्रॉप नहीं आता। और ना ही आपको ऐसा महसूस होता है कि म्यूज़िक उसके साथ चलता है। और जिस तरह से ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स
का जो साउंड है, जो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली साउथ में यूज़ होते हैं, उन सब को यूज़ करके एक बहुत ही एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक का एहसास देती है ये। और उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो ज़बरदस्त है। वो एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में उसको यूज़ किया गया है ताकि पूरी पिक्चर का जो मूड है, जो माहौल है, वो मेंटेन रहे, वो बना रहे। एक एंटरटेनिंग फिल्म में एक स्पिरिचुअल एहसास दिलाने का जो एक एक्सपर्टीज़ है, और साथ में जो टेक्निकली इसके अंदर जो फिनेस है, जो टेक्निकली जो इसके अंदर जो इसकी जो कामयाबी है, जिस तरह से उन्होंने एक टेक्निकली एक मुकाम हासिल किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं फिर से कहूँगा कि ये सारे अचीवमेंट, ये सारी उपलब्धियाँ जो हैं, ये 16 करोड़ की बजट में इस कन्नड़ा फिल्म ने की है। और इस फिल्म ने ऑलरेडी अभी 100 सवा 100 तो क्रॉस कर लिया है। हिंदी में भी ये अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, लोगों को ये पसंद आ रही है। हालांकि हर एक को इसके बारे में पता भी नहीं है कि ये ऐसी करके कोई फिल्म रिलीज़ हुई है। अभी आगे जाके जो है इस फिल्म को लेके मैं कुछ सीरियस बात कहना चाहूँगा कि ऋषभ शेट्टी ने भले ही बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही जादुई और बहुत ही अलग क्लाइमैक्स वाली फिल्म, एक अलग ही एहसास दिलाने वाली फिल्म बनाई है, मगर उन्होंने बीच में जो एक पॉपुलर सिनेमा की जो जाल में वो फंसे हैं, उनको ये करना नहीं चाहिए। क्योंकि वो इन जो पॉपुलर सिनेमा बनाने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी सोच छोटी है, उससे बड़ा उनका विज़न है। उन्होंने इस फिल्म के शुरू के जो स्टार्ट है, जो उसका जो एंड है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साबित कर दिया है। ये जिस तरह से राजामौली एक लार्जर दैन लाइफ चीज़ को दिखाते हैं और आप उसमें शामिल हो जाते हैं, आप जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी आप उसमें बह जाते हैं वो, और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाते हैं। उसी तरह ऋषभ शेट्टी की फिल्म में फ़र्क इतना है कि ये भी आपको उस दौर में लेके जाती है। इसमें भी फैंटेसी है, लेकिन इसमें फैंटेसी बेस्ड ऑन सर्टेन रियलिटी है। इसमें रियलिटी है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें रिलीजन है, इसमें कल्चर है, इसमें ट्रेडिशन है, और इसमें एक डिवाइन इन्फ्लुएंस है। जो दायरा है, ये राजामौली के सिनेमा में जो फैंटेसी और वहाँ पे वो लेके जाते हैं कंप्लीट एंटरटेनर के हिसाब से, वो सोचने पे उतना नहीं आपको मजबूर करती होगी, लेकिन ये फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करती है और एक प्रश्न सामने खड़ा भी करती है। तो एज अ फिल्म में जो डेप्थनेस है ऋषभ शेट्टी की इस पर्टिकुलर फिल्म में, वो कहीं ज़्यादा है। जिन्होंने सिनेमा के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या उसके बारे में कुछ बारीकियां देखना चाहते हैं, तो उनको ऋषभ शेट्टी की कंटारा का स्टार्ट और उसका जो क्लाइमैक्स है वो ज़रूर देखना चाहिए। जिस तरह से राजामौली ने आरआर में जो इंटरवल का जो पॉइंट था, वो कब इंटरवल आना चाहिए, वो एक सीख थी। उसी तरह ऋषभ शेट्टी की फिल्म का जो कंतारा का जो स्टार्ट है और जो कंतारा का जो एंड है, ये एक कोई भी सिनेमा को पढ़ने वाला, सीखने वाला और उसको ईमानदारी से पे अमल करने वाले के लिए ये एक एग्ज़ाम्पल है। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि ये फिल्म आपको बड़े पर्दे पे देखनी चाहिए जहाँ तक हो सके, और इसे देखकर आपको आपका जो विश्वास है भगवान के ऊपर, भले आप किसी को भी पूछते हो, किसी को भी मानते हो, भगवान पे आप मूर्ति पूजन आप करते हैं नहीं करते हैं, भगवान में आपका विश्वास कितना है, क्या नहीं है नहीं है, उससे कुछ इतना ख़ास लेना देना नहीं है। मगर ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है, ये ऐसी फिल्म है
जो आपको शुरू से लेके एंड तक बांधती है और कुछ कह के ज़रूर जाती है, और ऐसी चीज़ कह के जाती है जिसमें आपको सोचने पर आप मजबूर होते हैं। और इसका इसका एक विज़न है, एक सोच है जो गहरी है, जो आध्यात्मिक है। मैं इस फ़िल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। और फिर से जाते जाते ये आपसे कहूँगा कि कंटारा को देखना ना भूलें। ये फ़िल्म आपकी मस्ट वॉच में होनी चाहिए। और अभी दिवाली की फ़िल्में अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं, अभी ये हिंदी का वर्जन भी मौजूद है और समय लगा है। सो डोंट वॉक टू योर थिएटर्स, चल के मत जाइए, उड़ के जाइए, भाग के जाइए, साथ में 4 लोगों को लेके जाइए, पिक्चर देखिए, लोगों से कहिए और उन्हें भी दिखाइए। मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा और आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप ये फ़िल्म देखें और देखने के बाद हमें लिखें और ये बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सिनेप्लस चैनल देखते रहें, फॉलो करते रहें, हमें लिखते रहें, फिर हमें बताते रहें कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मैं आपका अपना विशाल वर्मा आता रहूँगा सिनेमा की कुछ नई बातें लेके, कुछ पुरानी यादें लेके आपके अपने फेवरेट चैनल सिनेब्लूज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग मूवीज़, थैंक्स अ लॉट।